पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है कि सबको यही चीज़ शेयर करनी है, और मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ यही रहता है, भाई शेयर करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? क्यों ये दिखाना है कि भाई ससुराल वाले, जो दुनिया कहती है कि ससुराल वाले ऐसे ही हैं, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, ससुराल वाले ये करते हैं, ये चीज़ क्यों लाई जाती है? और ये चीज़ मोस्टली बहुओं की तरफ से ही आ रही होती है कि ऐसा किया, या वो मुझे पसंद नहीं करती है, या मेरी इन लॉज फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है। कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता ही है, मोस्टली फेवर सास के साथ चल रहा होता है। ये तो भाई अब से नहीं, ये तो सालों से चलती आई रीत है कि अगर सास बहू में बन रही है तब भी लोग ये सोचेंगे कि इनकी बन कैसे रही है, और जिनकी नहीं बन रही है तो वो लोग ये कहते हैं कि तो नॉर्मल है। ऑब्वियस है यार, ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है कि हर सास बहू में या कोई भी फैमिली की तरफ, क्योंकि लड़की को स्टार्टिंग में जाती है या जब जितने साल भी वो रहती है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ये होता है कि हमारी सोच उनकी सोच से नहीं मिलती है, एज गैप ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी सिचुएशन वैसी नहीं होती कि हम दोनों सेम टाइम पे सेम चीज़ सोच सके। क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि सब कुछ लाके यूट्यूब के ऊपर रख दो। हाय गाइस, आज का रिएक्शन होने वाला है इसी चीज़ पर। टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि मैं आज किस पे बात करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे इशिकाज फैमिली चैनल पे। क्या है ना, स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ, ये वाला चैनल बहुत टाइम से है, एंड मैं स्टार्टिंग में जब इसके 30 to 40 सब्सक्राइबर्स थे तब से मैं देख रही हूँ। बीच में मैंने नहीं देखा, 1-2 साल नहीं देखा, इसके जब स्टार्टिंग का पीरियड है तब से मैं इसे देख रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, शी ऑलवेज प्रेज हर इन लॉज। अगर जो जैसा है उसको आप वैसे ही डिफाइन करो, या बिकॉज ये रिलेशन बहुत नाजुक होते हैं, तो इससे अच्छा है ना तो आप किसी के सामने झूठी इमेज बनाओ, और ना ही आप ऐसा करो बाद में कि मैं अच्छी थी, सामने वाला गलत था। क्या हुआ, मैं क्यों रिएक्शन दे रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही केस चल चुका है कि अपने इन लॉज के बारे में बातें करने का। अच्छी बात करनी है, बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियस हम किसी के लिए अच्छा ही बोल रहे हैं, बट आप अगर उनके लिए अच्छा नहीं बोल रही हो तो मुझे लगता है कि आप बुरा भी ना बोलें। स्पेशली फैमिलीज़ को ना लेकर आए सामने, बिकॉज वो सामने नहीं आ रहे इसलिए आपके पास सोर्स है सामने आने का, तो वो लोग आके जो मर्जी जो जैसा चाहे बोल देते हैं। तो मेरा मेन पर्पस रिएक्शन देने का यही है। तुम्हारे मैटर, तुम्हारी पर्सनल सिचुएशन कोई नहीं ठीक कर सकता, ठीक है? लोग जानते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि तुमने एक इमेज का ग्राफ पहले ही बना के रखा हुआ है। अगर आपका अच्छा इमेज बनाया और बीच में वो स्टॉप हो जाएगा तो ऑब्वियस लोग क्वेश्चन करेंगे, बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कोई आपके घर आके छानबीन नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली मैटर क्या है, बट अगर आप क्लियरली आके खुद से ही वो बातें बोलोगे, दैट मीन्स आप चाहते हो सामने वाले को बोला, बट आप उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो आप एक व्यूवर्स का एक्सक्यूज ले सकते हो कि मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे तो मुझे बताना पड़ा। स्टार्टिंग से बताऊं तो इन्होंने स्टार्टिंग से प्रियादीप ने इनको प्रमोट किया था, उसके बाद इन्होंने अपना अच्छा खासा वर्क किया, इनके काफ़ी अच्छा खासा चैनल चल रहा था, ये ब्लॉगिंग करती हैं और अच्छा खासा फैमिली भी है, वैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। मैं क्यों दे रही हूँ रिएक्शन, बिकॉज मैं पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ आ गया, शायद उसको भी ये लगता है कि अगर जब तक ये ड्रामा क्रिएट ना करें तब तक व्यूज़ नहीं आते हैं। फिर लोग कहते हैं हम व्यूज़ के लिए काम नहीं करते, यूट्यूब पे व्यूज़ ही आते हैं, व्यूज़ आते हैं तभी आप काम करते हो और उस काम के थ्रू ही आपको पैसे मिलते हैं। तो लोग ये कहना छोड़ दें, चाहे उसमें कोई भी यूट्यूबर हो, कि हम व्यूज़ के लिए अपनी सिचुएशंस नहीं बताते, बिकॉज यूट्यूब पे सारा खेल व्यूज़ का ही है। तो लोग ये कहना तो प्लीज़ छोड़ दो, ये तो हर यूट्यूबर के लिए है जो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने के बाद ये कहता है कि मैं कुछ भी व्यूज़ के लिए नहीं करती हूँ, मेरा फ़र्ज़ था बिकॉज मैं आपको फैमिली मानती हूँ तो मैंने अपना शेयर किया।
सब कुछ व्यूज़ के लिए ही होता है, चाहे इसमें छोटा क्रिएटर हो, चाहे इसमें बड़ा क्रिएटर हो, चाहे इसमें जो मर्जी हो, जिसके मिलियन बिलियंस में है, वो भी व्यूज़ के लिए करता है। अगर उसकी वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो वो वीडियो क्यों बनाएगा? तो प्लीज़ ये लाइन कहना छोड़ दीजिए, ये पागल बनाने वाला काम है। और वैसे पागल तो यहाँ कोई बैठा नहीं है, हर कोई यहाँ पर व्यूज़ के लिए ही है। और कुछ रोते हैं, कुछ कमेंट्स पर आए तो लोग ये कहते हैं व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रही हैं। तो व्यूज़ के लिए ही तो वीडियोस बन रही हैं, कि कोई अपने घर में थोड़ी ना बातें करने बैठ जाएगा इस बारे में। जब बात जहाँ की है उसको वहाँ पर ही शेयर करना चाहिए। बट जो बात जहाँ की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बात पर्सनल है, यूट्यूब की नहीं है, तो वो यूट्यूब पर क्यों आ रही है? मेरा क्वेश्चन मार्क इन जैसे यूट्यूबर्स के लिए यही है कि ये जो पर्सनल है वो यहाँ पर क्या कर रही है सोशल करके। फिर आपके ऊपर कोई बोले, फिर तुम लोग कहते भाई हमारे ऊपर क्यों बोल रहे हैं, ये हमारी लाइफ है। तो तुमने अपनी लाइफ को अपने तक ही नहीं रखा, तो हम तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे तक कैसे रख सकते हैं? आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया, पर ट्रैक यही था, ट्रैक यही है। बट इन लोगों को समझाना ज़रूरी है जो कमेंट्स करते हैं और जो व्यूज़ के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। मैं भी व्यूज़ के लिए ही वीडियोस बना रही हूँ। मैं यहाँ पे समाज सेवा थोड़ी ना खोलने आई हूँ कि मैं करती रहूँगी और मुझे मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी उसका फल चाहिए। और यहाँ पर हर कोई मेहनत कर ही रहा है, ठीक है। तो ये लोग कहना छोड़ दें व्यूज़ के लिए नहीं, व्यूज़ के लिए नहीं, व्यूज़ के लिए ही सब कुछ करते हैं, सब करते हैं, आप नहीं हैं ऐसी। दूसरा, इन्होंने अपनी पहले ननंद के बारे में बहुत अच्छा कहा, शी ऑलवेज सपोर्ट मी, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। इन्होंने अपना एक होली वाला ब्लॉग शेयर किया था कि मैंने बहुत अच्छे से बनाई, मैं इवन अपने घर से ऐसे उससे आई हूँ बट फिर भी मुझे ससुराल में बहुत प्यार मिला। बट अब लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज, इसलिए कि जब जो दीदी इनके साथ हमेशा 24 आवर्स रहा करती थी, बीच में आया करती थी, जब इन्होंने न्यू फ्लैट लिया तब ये उनके साथ रहा करती थी, बीच में से एकदम गायब हो जाएंगे अगर कोई, तो हर कोई पूछेगा। पर आपके पास जवाब है कि भाई उनके पास कुछ काम है तो वो इसलिए नहीं आते या वो हमारे साथ नहीं रह रहे जस्ट बिकॉज उनको अपनी मदर के पास रहना है। तो इस बात को हम ऐसे क्लोज कर सकते थे, बट नहीं, यहाँ पर होता है वही शुरू, सास बहू इन लॉज बहू वाला सिस्टम शुरू होता है। और ये कहती हैं कि मेरे ज़रूरत के टाइम पे कोई नहीं आया साथ में तो मैंने भी अब आना बंद कर दिया है, मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा तो मैं भी नहीं सोचूंगी। और अपनी वही बातें कि भाई मैं बहुत झुक चुकी हूँ, मेरी मदर इन लॉ मुझे पसंद नहीं करती। आपने ये बात 2 साल पहले नहीं कही थी, ये लास्ट ईयर ही आपकी शुरू है या कुछ महीने, 1-1.5 महीने पहला पुराना वीडियो है। ये आपने तभी क्यों कही? आपसे आज से पहले किसी ने आपसे आपकी मदर इन लॉ के बारे में नहीं पूछा था, जस्ट ये पूछा है कि आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अलग अलग क्यों रहते हैं, जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। दूसरा, आप अपने फादर इन लॉ को अच्छा कहते हैं, जो जैसा है ऑब्वियसली से वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। आप उनको पसंद करते हैं या वो आपको पसंद करते हैं इसलिए वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई अच्छा ट्रीट करता है तो आप उनके बारे में भी बताएं जो आपको अच्छा सा ट्रीट नहीं करता। ये होती है अपनी एक फैमिली इमेज बनाना। अगर आप उसको बहुत अच्छे से कवर करती तो मैं भी आपकी मदर इन लॉ ना चाहते हुए भी आपको पसंद कर लेती, बट आप खुद ऐसे काम करते हैं, घर की पर्सनल चीज़ पर्सनल ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप सोशल ला देते हो तो उस चीज़ चाहे वो इतनी सी बात हो तो वो इतनी बड़ी हो जाती है। ऑब्वियस है, तुमने कहा था कि मैंने अपनी ननंद और अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट्स नहीं लिए, आप इसको डिनाई भी कर सकती थी या आप इसे किसी भी चीज़ में कोट करके प्रेजेंट कर सकती थी। यूट्यूबर हैं आप अपने कट कहाँ पर करना है कहाँ नहीं करना है आप बहुत अच्छे से जानती हैं। बट मे बी अब आपको पता लग चुका है कि यहाँ पर लोग मसाला देखना पसंद करते हैं, तो वो मसाला देने के लिए आप लोग कुछ भी, चाहे उसके बीच में तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना लानी पड़े, वो तुम लोग करोगे, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं एक सोर्स चाहिए इनकम का, और इसके बीच में लोग अपने पर्सनल रिलेशन भूल जाते हैं। तो मुझे ये पर्सनल रीज़न से दिक्कत है कि या तो तुम सब कुछ अपना पर्सनल लाके यूट्यूब पे रखो, क्यों हर वीडियो में ये सस्पेंस छोड़ने की कोशिश की जाती है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, सामने वाला बुरा कर रहा है।
रीजंस क्या हैं वो नहीं बताने हैं। तो इससे आप साफ अपने लॉस की गलत इमेज बना रही हो। तो चाहे वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करे, तुमने खुद ही कहा है कि उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया। अगर आप ऐसे काम करोगी, उन्होंने तुम्हारे को जाके बेशक से बोला होगी तुम ऐसी हो वैसी हो, पब्लिकली जाके नहीं बोला, पर तुमने अपने 119 के सब्सक्राइबर्स के सामने उनको इंसल्ट किया है। तो मे बी जितना वो तुमको पहले लाइक करती थी शायद वो भी नहीं करेंगी, बिकॉज तुमने जो लेवल है ग्रजेस का या नापसंद करने का वो तुमने बढ़ा दिया है। तो अब ये सिंपैथी लेना या बिचारी बनकर ये कहना है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, ऑब्वियस है तुम अब अपने हर वीडियोस में यही शो करती हो हाउ मच आई एम बिचारी। सो मुझे लगता है कि आप बिचारी बन के सिंपैथी लेकर बस एक थोड़ी सी कमी रह गई है कि वो यहाँ से यहाँ तक आने में, ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे आंसुओं का खेल, वो आ जाते हैं, इमोशनल बंदा हो जाता है। अब जिसके ऊपर बीत रही है उसको ही पता है, लोग यही बोलेंगे, मैं भी वही कह रही हूँ, जिसके ऊपर बीत रही है उसको ही पता है। बट यहाँ लाके शेयर करना, दूसरों को पता करवाना, उसका मतलब मुझे समझ नहीं आता। सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, बिकॉज आप लोग सोचते हो मैं अपने इमोशंस का फ़ायदा उठा लूँ और सामने वाले को बुरा बना के खुद अच्छी बन के मैं व्यूज़ और डॉलर कमा लूँ। सारा खेल व्यूज़ का ही है, ये ना कहा करो प्लीज़ व्यूज़ के लिए कमा रहे हो या व्यूज़ के लिए नहीं कमा रहे हो। तो अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं कमा रहे हो तो उस वाली वीडियोस पे अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया करो, तब हम समझ जाएंगे आप सच में चाहते हो कि आपके व्यूवर्स आपको देखें और आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो, आप सीरियसली उनके लिए कंसल्ट रखते हो। दूसरी चीज़, ये चीज़ गधी ने भी कही थी, व्यूज़ के लिए मैं नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ ये सभी यूट्यूबर से है, अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं करते हैं काम तो अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ रखो, तो हमें पता लग जाए कि आप जेन्युइनली सबके लिए सोचते हो और चाहते हो कि आप व्यूज़ के लिए काम नहीं करते हैं, आप अपने ऑडियंस से दिलों कनेक्ट हैं। ठीक है, सो या गाइज, आज का मेरा रिएक्शन यही था कि लोग एक ही ट्रैक, यार अब यूट्यूब पे मज़ा नहीं आता, सच में कह रही हूँ। हर सब ने अपनी फील्ड छोड़ के ना, ऑब्वियसली ये भी पहले मेकअप किया करती थी, उन्होंने अपना सेकंड चैनल भी ऑन कर लिया है, बट मेन फोकस इसी चीज़ पर सबका, हर ब्लॉगर्स का पता नहीं ऑडियंस को भी क्या पसंद आने लगा है कि सबने एक ही ट्रैक चूज कर लिया है बुराइयां करने का। तुम लोग हमें बोलोगे, हम अपनी पर्सनल बुराइयां नहीं करते। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है रिएक्शन जो तुम कमेंट्स में लिखते हो वो बाय वीडियो हम शेयर करते हैं। पता नहीं मेरी ऐसी कितनी लाइनें होंगी जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके वहाँ पर बोली होंगी, मैंने कमेंट्स इतने नहीं पढ़े, बट हाँ लोगों का यही रिएक्शन है, सोशल मीडिया पे क्यों शेयर करते हो भाई, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर्सनल तुम नहीं रखते और फिर हम जैसे लोग रिएक्शन दे तो तुम लोग ये कहते हो ये हमारी पर्सनल लाइफ है। जब आप खुद अपनी चीज़ें पर्सनल नहीं रखते तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, बिकॉज आपने उसको खुद सोशल किया है। और अगर ऐसी चीज़ें कोई शुरुआत होने लगी है, ऑब्वियस है शुरुआत होने लगी है कुछ ही महीनों से, क्योंकि डेली व्लॉग्स ठीक है बंदा कब तक देखेगा, कुछ तो एटलीस्ट उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो या कुछ कर रही हैं, वो मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। व्लॉग्स चला जाता है सेकंड चैनल की वीडियो बनाने में, मोस्टली व्लॉग्स पहले अच्छा खासा चल रहा था, गलत ट्रैक पकड़ लिया इसलिए व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो शायद न्यू ट्रैक पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेट्स सी कब तक सक्सेस मिलती है। और वीडियोस के अकॉर्डिंग उन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जब वो अपने ससुराल से रिलेटेड कुछ करती हैं। लोगों ने बहुत कहा भाई प्लीज़ ऐसी एक वीडियो बनाओ जिस पे तुम अपना सब कुछ क्लियर कर सको। तुम अगर बार बार व्यूवर्स को जाके हिंट दे रही हो, चिंगारी लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है व्यूवर्स के अंदर भी क्यूरियोसिटी जागती है कि ऐसा है क्या। जब कुछ नहीं है तो उसे क्लोज करो, अगर कुछ है तो खुल के बोलो। ये हर वीडियोस में एक संकेत देकर जाना, ये होता है व्यूज़ अपने ऊपर चिपका के रखना कि जब मैं अगली वीडियो डालूँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि मैं अगली वीडियो डालूँ तो लोगों का रोमांच मेरे ऊपर बना रहे, दैट्स गुड। बट ये मत कहो कि व्यूज़ के लिए नहीं कर रही, साफ में कहो, साफ कहो व्यूज़ के लिए है भाई, मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
नेक्स्ट करके या टाइम आने पे पता लग जाएगा। ये सब चीज़ें लोग बहुत करते हैं। सस्पेंस क्रिएट करना सबका काम है कि व्यूज़ कैसे आएंगे, तो व्यूज़ का खेल ये सब खेलते हैं, पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा बनना है हर एक चीज़ में कि हम ऐसे नहीं हैं, दुनिया ऐसी है, हम ऐसे नहीं हैं। दुनिया में सब तरह के लोग हैं और सबसे एक दूसरे से कनेक्ट करते ही हैं। और अगर आप स्पेशली यूट्यूब पर हैं तो यहाँ पर सारा खेल व्यूज़ का ही है। तो वो व्यूज़ के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं, चाहे जितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो। अगर आप व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहे तो क्यों कहते हो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्यों कहते हो कि मेरी वीडियो को पूरा देखो, जब आपको व्यूज़ मैटर करता ही नहीं है। व्यूज़ मैटर करते हैं, सबको ज़रूरत है व्यूज़ की। तो हाँ, व्यूज़ की एक और वीडियोस मैं शायद इसके बाद शेयर करूँगी, थोड़ी छोटी सी ही होगी। आया था गद्दी की तरफ से भी कुछ ऐसा आज की वीडियो में, तो मुझे याद आ गया। तो चलो गाइस, आज का रिएक्शन यही है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, तो बिकॉज मैं भी व्यूज़ के लिए काम कर रही हूँ, तो सब व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।